कुमुद है? धर्म अधिकारी खानदान की बहुएं अनजान लोगों से बात नहीं करती। नवीन चंद्र जी, आती हूँ। कुमुद बेटा, ये सारे मैंने देख लिए है ना, ये तो अपने कमरे में रखवा दे और ये सब मैं देख के तेरे कमरे में भिजवा दूंगी, ठीक है? तुम्हारी निशानी मैं अपने साथ इसलिए लाई थी ताकि कभी मेरा दिल पिघले तो इसे देखकर मैं फिर से पत्थर बन सकूं। और अब तो तुम खुद ही आ गए। अब मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों तोड़े तुमने मेरी सारी कस्में, सारे सपने? मेरे और मेरे प्यार का इतना बड़ा अपमान कैसे किया तुम? चलो मैं कारखाने चलता हूं। तुम अब यहां किस लिए आए हो? सरस से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था अंकल, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सरस यहाँ क्यों होगा? जिस वक्त आना था उस वक्त तो आया नहीं। अब यहाँ क्यों आएगा वो? और अब वो यहाँ आने की हिम्मत ना ही करे तो अच्छा है। इसका मतलब सरस यहाँ आया ही नहीं। अंकल, उसे शादी में पहुंचने में देर जरूर हो गई होगी, पर शादी के दिन वो यहाँ आ गया था। आप लोगों से माफी मांगकर वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे इंडिया जाना होगा, कुमुद के सपने टूटने नहीं दे सकता। अपने डैड से सारे रिश्ते तोड़ चुका था और अपना घर छोड़ चुका था, इसलिए क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, उसे कोई होश ही नहीं था। पर जैसे उसे होश आए वो कुमुद से मिलने निकल चुका था। पर शायद उसके यहाँ आने से पहले उसकी बदकिस्मती यहाँ। अंकल, कुमुद के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ था, बस एक पल के लिए उसका अपने आप से भरोसा उठ गया था और उसने एक गलती कर दी। और उसकी ये गलती ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। उसकी ये भूल मैं कभी माफ तो नहीं कर पाऊंगा, मगर एक तसल्ली रहेगी कि जिसे अपना बेटा समझा था उसने मुझे और मेरी बेटी को धोखा नहीं दिया। तुम सच कह रहे हो? सरस भाई यहाँ आए थे कुमुद दीदी से शादी करने? मामा, सिर्फ ये बात सुन के कुमुद दीदी का आधा दुख कम हो जाएगा। हमें उन्हें ये बात बतानी चाहिए। मामी, कुमुद दीदी को फोन करते हैं ना, कुसुम को मैं बाद में कॉलेज जाके बता दूंगी। नहीं, कुमुद को कोई कुछ नहीं बताएगा। उसके भाग्य का फैसला हो चुका है
मुझे उसे मानना ही होगा, और वो उसे तब तक मान पाएगी जब तक उसे लगेगा कि उसका और सरस का रिश्ता खत्म हो चुका है। पर जिस पल वो जानेगी कि ये सरस का धोखा नहीं, उसकी भूल थी, उसी पल उसका मन सरस के पास आ जाएगा, और उसका शरीर तो उसी सासरे में पड़ा होगा। और बिना आत्म के खाली शरीर को लेके कैसे खुश रह पाएगी हमारी कुमुद वहां? जीते जी मर जाएगी वो। भूल से ही सही, पर बहुत बड़ी बेइज्जती की है मैंने तुम्हारे प्यार की। इसलिए मैं समझता हूं कि अब तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहती हो। कौन मौका नहीं देना चाहती थी? अब कैसी है तबीयत आपकी? ठीक हो ना? ठीक हो। आप कौन? तो गिर गए भाव सोने के। इतने दिन से इस घर में और मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है कलिका। इस घर में सबका ख्याल रखती हूँ, खासकर आप जैसे मेहमानों का। कोई सेवा हो तो बताइए। कुछ नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं। अगर फिर भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना, शर्माना मत। आ जाऊंगी आधी रात को। बारिश का मौसम है ना, तो ठंड लगेगी, कंबल लेकर आ जाऊंगी। अपनी हद में रहिए। क्या कहा? मैं मेरी हद में रहूं? मुझे मेरी हद दिखाने वाले तुम कौन होते हो? तुम भी इस घर में नौकरी कर रहे हो। तुम और मैं बराबरी के हैं। इस घर के छोटे सेठ भी मेरे इशारों पे नाचते हैं। तुम नौकर क्या चीज हो? अगर मैंने छोटे सेठ से तुम्हारी शिकायत कर दी ना, तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे और इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। खबरदार जो एक शब्द भी और बोला, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। जिसका ख्याल रख सकती हो उसी का ख्याल रखो। जाओ यहां से। एक और बात, घर की सफाई नहीं कर सकती तो कम से कम घर में गंदगी फैलाना बंद करो। जाओ यहां से। जो चाहे कहो, पर कोई और तुमसे मजाक में भी कुछ कहे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता।